हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? देखिए सुबह सुबह का समय कितना अच्छा है नज़ारा। देखिए ओ सूर्य जी उग रहे हैं, उग चुके भी हैं पूरे तरीके से। देखिए कितना सुंदर है। जूम करके दिखाएं, ये देखिए इधर से दिखा, कितना सुंदर दिख रहे हैं। जय सूर्य भगवान। सूर्य भगवान, आज तो दुर्गा पूजा आज से स्टार्ट है। ये रहा मेरा घर, आकाश में लहराता हुआ, बादल में मेरा घर लहराता हुआ। ओह माय गॉड, सुबह की ताजी ताजी खबर। देखिए ओ बादल कितने सुंदर सुंदर, वाह क्या व्यू है, क्या नज़ारा है। ये देखिए बादल बादल, इधर भी मेरा घर लहराता हुआ बादल में। और ये रही मैं भी उठ चुकी हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। अब जा रही हूँ काम करने, ब्रश करने। अभी मैं उठी हूँ, मेरी मम्मी सारा खाना बना ली है। मुझे बस रोटी बनाना पड़ेगा, रोटी रोटी। आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि आज से मैया का पूजन स्टार्ट है। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाइयाँ एवं स्वागत। मेरे यहाँ लेकिन दुर्गा पूजा नहीं लगा। मेरा घर लहराता हुआ, 3 मंजिला लहराता हुआ बादलों के बीच में। थोड़ा सा गैप है, बाकी घर लहरा रहा है, अपने आप झूम रहा है। इसमें प्लास्टर हो जाए तो और कितना सुंदर रहे। इसके नीचे भी है एक, ये आधा धंसा हुआ है और ये सब लहरा रहा है। अभी चलते हैं, आगे रोड है जो कि यहाँ गाड़ी वाड़ी चलता है। आप सभी को दिख गया। ये रहा मेरा सीढ़ी छत, हाँ घर। आप देखो मस्त लहराता हुआ बादल में। ओह माय गॉड। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अच्छे नहीं होंगे तो अपना इलाज करवाइए, अच्छे हो जाएगी। हमारे भाई की तरह हमेशा दवाई नहीं खाते रहिए। और मेरी दादी भी दवाई हमेशा खाते रहती है। तो हम हो गए हैं रेडी। देखिए DLED का आई कार्ड, अब जा रहे हैं हम पढ़ने। गर्मी बहुत तेज़ हो रहा है, तो क्रीम लगाया और निकल रहा है मेरा। क्रीम निकल रहा है, हम भी देख रहे हैं क्रीम निकल रहा है। नहीं निकल नहीं रहा, अभी हवा लग रहा है। हो गए हैं 10:10। जा रहे हैं, पढ़ने। अपने मम्मी का पैर छू लेते हैं। मम्मी, मेरी मम्मी गेहूँ साफ कर रही है। और बताइए क्या हाल है? और मेरी क्लास की लड़कियां जा रही हैं पढ़ने, 2 जा रही हैं। और पीछे भी आ रही हैं। मेरा घर स्कूल से 200 मीटर की दूरी पे है। आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिए, आप सभी को दिखाते हैं। तब तक अपने कैमरा को दिख रहा है कि नहीं। बहुत प्यारा मौसम हुआ है, बारिश हो गया था जो कि सही हो गया है। ये रहा नज़ारा मस्त। ये रहा कॉलेज का गेट, जो कि आगे पानी भरा हुआ है। एंट्री गेट कितना सुंदर है, मस्त। अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। हर जगह बारिश ही हुआ है, क्या मस्त है। कितना पेड़ लगाए हमारे कॉलेज के दोनों साइड। बीच में रोड है, जो कि ये सीधा रोड कस्तूरबा गांधी जाता है, जहाँ पेड़ है सोना।
बच्चियाँ पढ़ती हैं, जो कि रहने खाने सारी सुविधा मिलती रहती है। और ये हमारी सहपाठी तो जा रही है। ये रहा हमारे सर का कला भवन केंद्र। यहाँ पे मेरे क्लास टीचर ग्रुप प्रभारी रहते हैं, जो कि अभी नहीं आ रहे हैं। और ये बड़ा सा डाइट प्रतापगढ़ लिखा है। कुछ ऐसा ही है मेरा कॉलेज। बहुत अच्छा लगता है यहाँ। पेड़ ऑक्सीजन हमेशा मिलते रहता है। पेड़ बहुत सारा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं इधर उधर। मेरा क्लास चेयर इधर उधर फैला है। अब हम लोग को लगाना पड़ेगा। VIP क्लास लगता है। AC लगा है, देखिए गाइस, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है। मस्त फैन भी चल रहा है, झाड़ू लगा है अभी। ये रहा क्लासरूम। एक गेट इधर दरवाजे, एक इधर है, और यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। सरस्वती की यहाँ मूर्ति है। बाकी तो किसी के बस की बात भी नहीं। तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण से करूँगी और इसके लिए आमंत्रित करूँगी हमारे मुख्य अतिथि को कि वे सभी चले और सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण का कार्य शुरू करें, जिससे कि कार्यक्रम की शुरुआत हो सके। मिस रुचा सिंह, प्रबंधक सिद्धार्थ। आपके बगल में बैठी हुई हैं मिसेस मैथिली सिंह जी। आपके बगल में बैठे हुए हैं श्रीमान कृष्ण मोहन जी, और आप उनके बगल में बैठे हुए हैं श्रीमान डॉक्टर AK सिंह, समिति जिला पर्यावरण संयोजक प्रतापगढ़। तो एक बार इन सभी लोग का तालियों के साथ स्वागत। बाकी हमारे संस्थान के लोग हैं जिनको आप लोग पूर्व से परिचित हैं। आप सबसे कॉर्नर में बैठे हुए मिस्टर गणेश कुमार शुक्ल सर, आप प्रवक्ता स्टैटिक्स हैं। पीछे बैठे हुए पंकज कुमार, और आपके बगल में बैठे हुए मिस्टर दिनेश कुमार। तो इसके बाद प्रोग्राम का हम लोग औपचारिक शुरुआत करते हैं। मैम प्रोग्राम का संचालन करेंगे। संरक्षण करना है। संरक्षण कैसे करना है? एक शब्द है पुत्रवत। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है, उसी तरह से जिस पेड़ को आप लगा रहे हैं उसकी देख रेख, खाद पानी समय समय पर उसका आप करते रहें, जिससे उसका पुत्रवत प्रेम। जैसे अभी मैडम ने एक शब्द कहा था, बड़ा फीलिंग, क्योंकि सुख जो है अनुभव की चीज है, दुख जो है वो अनुभव की चीज है। आप अनुभव करेंगे तो आप दोनों चीज पाएंगे। एक पत्ती जब पेड़ से निकलती है वो आपकी सेवा द्वारा, तब आपको उसका सुख प्राप्त होगा। वैसे तो इसके पतझड़ के बाद हर पेड़ में नए नए कल्ले निकलते हैं, आप देखते रहिए, कोई सुख प्राप्त होने वाला नहीं। लेकिन जब आपके द्वारा रोपित एक पौधे से एक पत्ती निकलती है तो आपको जो सुख प्राप्त होता है उसको आप शब्दों में नहीं बयां करते, इसकी गारंटी। दूसरा है पानी बचाओ। पानी बचाओ का सेंस केवल इतना है कि कहीं पर भी अगर हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं भी देख रहे हैं टोटी खुली है, टोटी से पानी आ रहा है या टोटी से पानी लगातार लीकेज रहता है। इतनी हिम्मत आप में होनी चाहिए कि आप उस विद्यालय के मुखिया को अपनी ये बात कह सकें, क्लास टीचर से अपनी बातें कह सकें कि सर ये पानी लगातार 1 महीने से ऐसे ही गिर रहा है, कृपया इसे आप सही करा दें। आप एक एक बूंद पानी पर डे बताएंगे तो बहुत बड़ी चीज बनेगी। आप पानी की कीमत तब समझ पाते हैं जब आप नहा रहे हो, कटोरी पानी खत्म हो जाए, हिचकी आ रही हो और उस समय ग्लास में पानी ना हो, तब आपको पानी की कीमत समझ में आएगी। तो पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और पॉलीथीन हटाओ। तो पॉलीथीन हटाना कैसे है? पॉलीथीन ऐसे नहीं हटाना, घर का पूरा पॉलीथीन इकट्ठा किया और ले जाकर नदी में डाल दिए, क्योंकि आप कहेंगे जाकर के भी आए थे सर, बता कर गए थे कि पॉलीथीन क्या करना है, हटाना है। तो हटाने का तरीका नहीं है, हटाने का तरीका ये है कि उसको हमें अपने जीवन में कम से कम उपयोग में लाना है। अब आप सोचिए कि आपके मुख्य वक्ता, आपके अतिथि जो महोदय हैं,
एक पॉलिथीन आप बता रहे हैं कि कितने महीनों से यूज कर रहे हैं, हम आप क्या करेंगे, रोज पॉलिथीन अगर है पॉलिथीन भी चेंज होनी चाहिए। ये भी अपने प्रयोग में आने वाला विषय वस्तु है। दूसरा है आपका, इसके अलावा 19 दिसंबर 1994 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक सभा में एक आयोजन किया जिसमें ये कहा गया कि 16 पहले बताया कि जो बायोईंधन और अबायोईंधन दोनों ईंधन कनेक्टेड है, तो हमें हमेशा अपने लाइफ में, देखिए एक चीज जान लीजिएगा, कोई भी विजन सपोज करो, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे 2047 तक अगर भारत को डेवलप कंट्री के रूप में संकल्प रखा तो किसके दम पे? पैरासीटामोल डेली एंटीबायोटिक खाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम साधन के गुलाम बन चुके हैं। जहाँ साधन के गुलाम बन जाए फिर हम संचालित होंगे। साधनों को हमें गुलाम बनाना, यानी संयम पूर्ण जीवन शैली क्यों जरूरी है? आप सब अच्छा काम करना चाहते हैं, मुझे पता है, सबकी इच्छा है, लेकिन सबक प्रस्तुत करें, बिखेरे, जिससे कि हमको जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी पूरा हो जाए। मैं तो आपका कोई प्रश्न पूछूंगा, आपको उत्तर देना रहेगा। सही होगा तो मैं संकेत करूंगा, ऋचा मैडम आपका नाम लिखूँ, आप सबका नाम लिखूंगी। तो अभी छात्रों ने जो बताया है, एक छात्र ने जो पहले आए थे ध्वनि प्रदूषण की बात किया है, बहुत सुंदर बात कही है। तो डीजे छोड़ दिया है, बहुत सी चीज़ें, फ्लाइट हमारी ज़रूरतें हो सकती हैं, मोटर कार हमारी ज़रूरतें हो सकती हैं, उस चीज़ें डीजे जो अंधाधुंध हम बजाते हैं, क्या वो हमारी ज़रूरत है? क्या यही विचार? नो सर। फ्लाइट भाई उड़ेगी, तो ज़रूरत समझना पड़ेगा हमको। अच्छा बताया है उन्होंने। और ये मधुबाला बालिका ने कहा कि ओजोन लेयर रिफॉर्म हो रहा है, कहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात तुमने बताया। ये बताओ, एक बालक ने कहा कि 15 से 40 किलोमीटर की हाइट में है ओजोन लेयर, अच्छी बात है। सबसे नीचे कहाँ मिलता है पूरे दुनिया में ओजोन लेयर? सबसे नीचे भी एक क्षेत्र है। एक क्वेश्चन है हमारा, आंसर पर फैसला। सामान्यतः 15 से 20, 20 से 40 के हाइट पर है ओजोन लेयर। सबसे डाउन कहाँ पर है? चलो याद रखो, नहीं लंबा हो जाएगा। अंटार्कटिका सबसे नीचे, ठीक याद रखिए, काम आएगा, सिलेबस का पार्ट है, लाइफ का पार्ट। और ये बच्ची ने कहा कि रिफॉर्म की बात, ठीक, रिफॉर्म कैसे हो रहा है? रिकवर हो रहा है, रिकवर हो रहा है, रिफॉर्म गलत शब्द है। रिकवर कैसे हो रहा है? तथ्य चाहिए ना। सर, जब तो CFC गैसेस होती हैं उसमें क्लोरीन पाया जाता है। क्लोरीन जो है ओजोन को तोड़ देता है, ओजोन और मतलब किसी पार्ट को तोड़ देता है, वो O3 के फॉर्म में नहीं रहता। जब Cl क्लोरीन की मात्रा डाउन होगी तो अपने आप वो ओजोन का जो टूटना होगा वो कम होगा। जब कम होगा तो उसकी डेंसिटी वायुमंडल में बढ़ेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब आप ये कहने के हकदार हैं क्योंकि आप पूरे मन से ये शपथ लिए हैं, तो भारत माता की जय करने के हकदार हो चुके हैं। अब इको फ्रेंडली तो होते ही है, एक सबसे कमजोर आदमी को हम सपोर्ट करते हैं। ये सब जितने भी हैं बड़े बड़े लोग बनाते हैं। एक कंफ्यूजन न रहे, प्लास्टिक के विकल्पों की तरफ जाना जहाँ तक भी संभव। दूसरा, मैडम ने कहा धर्म धारण करने योग्य है, प्रदर्शन योग्य नहीं है, खूब करें। ये कहते समय कतई हम लोग अधार्मिक नहीं है। मैडम भी रहते, मैं भी 9 दिन रहता हूँ, पानी पर और नारियल पानी। लोग आलू क्या क्या मारे रहते हैं, मूंगफली किलो, मैं पानी और नारियल पानी पीता हूँ। कभी कभी लगता है ज़्यादा दौड़ भागा तो 2 नारियल पानी पीता हूँ, एक ही में। मतलब जो भी करना हो, हमारी धार्मिकता दूसरे के लिए परेशानी का कारण, प्रकृति के लिए नुकसानदायक न हो। बिल्कुल आप धार्मिक बनिए, खूब बनिए,
लेकिन दूसरे को कष्ट। अब आपको क्वेश्चन पुट अप करना है। उसके बाद डॉक्टर के सिंह जी का आशीर्वचन RRPD कॉलेज में केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर है। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा वो है और सोल्यूशन भी वही है। आशीर्वचन जरूर मिलते हैं। कोई मन में प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं आपको। जैसे आपने बताया कि जल प्रदूषण के बारे में, तो नदियों में जो हम कूड़ा डालते हैं, मूर्तियों डालते हैं, अगर वहाँ नहीं डालना है तो घर वाले बोले तो डालें, वहाँ पर उसको डालना चाहिए। मैं बताऊंगी, आप उसको सबसे अच्छा है, आप गांव से हैं शहर से? गाँव से। आप गांव से हैं। आप अपने घर के किसी एक कोने में जहाँ पैर ना पड़ता हो उनको आदर सहित खोजिए, गड्ढा और गाड़ दीजिए। मैं यही करती हूँ। सारे फूल माला सारा वो कुछ उसी में हाथ ढक दीजिए और ऊपर से कर दीजिए। किनारा होता है, किनारा होता है। मैं एक और प्रश्न है कि सबने बताया कि 7 से 8 किलोमीटर लंबाई तक ओजोन परत हो गई, तो ये कहाँ पे है और कितनी दूर में है? मतलब कि जहाँ पे है वहाँ है और बाकी जगह पे सही है, तो क्या है ऐसे ही? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भूभाग यूजलेस है, उसका बहुत बड़ा रीजन है, उसी के सब तीसरे नंबर पर है भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र और वहाँ स्किन कैंसर बहुत हो रहा है। ठीक ना। और कोई अंतिम प्रश्न पूछिए। और कोई कुछ नहीं कहिए कि ज्ञान दिए प्लास्टिक पर आप यूज कर रहे हैं। तो पूछिए ना। देखिए, सच्चा इंसान जो होगा वो निर्भय होगा, उसको भय नहीं लगता। पूछिए, कोई डांटे, सर भी नहीं डांटे। और कुछ पूछिए। सर, अगर सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है, कंपनियां प्लास्टिक क्यों क्यों चलिए भैया, बहुत अच्छा है। ये तो मैं भी जानता हूँ। क्या नाम है आपका? संजीव संदीप जी। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। सरकारों के भरोसे मत रहिए। 40 माइक्रोन से नीचे की पॉलीथीन पे बैन लगा। सुनिए, सरकारी तंत्र में ही तो पेड़ लगाने की व्यवस्था है। जब से वन विभाग आ गया, वन का विनाश हुआ। मैं आधुनिक विकास का विरोधी नहीं हूँ। प्रकृति के साथ समन्वय बना के चलना। सर ने कहा ना कि विकास भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन प्रकृति के विनाश पर नहीं। आप खुद विनाश की तरफ जा रहे हैं। ठीक ना। जब से वन आया, वन खत्म। जल विभाग आया, जल उसका पिए, इसका पिए। 2.5 लाख नैनो पार्टिकल प्लास्टिक रहते हैं पानी में। जहर था, गजब की प्लास्टिक पानी में जहर था। पीते तो मर जाते, ना पीते तो। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत बड़े अधिकारी बनने के बाद प्रकृति से कहीं गए तो प्रकृति के विनाश पर ये मत लीजिए। जो लोग ले रहे हैं ना पेड़ कटा करके, आने वाली पीढ़ी उनकी खराब हो जाएगी। उत्तराखंड और हिमाचल जाइए, कड़ाई से पालन हो। आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इतने अच्छे विचार है आप। होता है कि टाइट कर दिया, आदेश क्यों आता है? आया है, बहुत सुंदर, लेकिन गए लेके चले आए। वो संसाधन दूसरे को कष्ट दे करके प्राप्त किया गया संसाधन कभी सुख नहीं देगा। मानवीय आवश्यकताएं बहुत लिमिटेड हैं, वो तो हम ही बढ़ाए रहते हैं। जैसे ही हमने अपनी आवश्यकताओं से बहुत ज़्यादा खुद को बढ़ा लिया, अमानवीय, अधार्मिक, अराष्ट्रीय कृत्य हम करते हैं, हैबिचुअल हो चुके रहते हैं। भक्ति योग करना चाहिए, पर्सनल चीज़ है बिल्कुल। कर्म योग की तरफ जब तक नहीं बढ़ेंगे, भक्त तो रावण भी था भाई, इतना बड़ा भक्त था, लेकिन विनाश हुआ कि नहीं भक्तों का? नदियाँ वृक्ष पहाड़, धरती माँ का है श्रृंगार, क्या तुमको इसकी है भनक? पॉलीथीन कैंसर का जनक। क्या तुमको इसकी है भनक? पॉलीथीन कैंसर का जनक। अत्याचार बंद कर मानो, वरना महाप्रलय होगा। कब तक सहन करेगी वसुधा? कभी तो संयम टूटेगा। अत्याचार बंद कर मानो, वरना महाप्रलय होगा। और ऊर्जा के संसाधनों का
समुचित प्रयोग का, ये 3 चीज की ओथ है। जो नहीं समझते कि हम मानसिक रूप से नहीं तैयार है, वो शपथ ना ले, बाकी लोग हाथ उठाएं। हम शपथ लेते हैं अपने जीवन में प्रतिवर्ष एक पौधा लगाएंगे। तो आप इसकी और ऊर्जा के संसाधनों का समुचित प्रयोग का, ये 3 चीज की ओर है। जो नहीं समझते कि हम मानसिक रूप से नहीं तैयार है, वो शपथ ना ले, बाकी लोग हाथ उठाएं। हम शपथ लेते हैं